सब मित्र को मेरा प्रणाम है। सब इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं उनको धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि हम आज बात करेंगे गुरु को कैसे पहचानें। क्योंकि आपका जीवन में जो उथल पुथल मचा हुआ है उसको एक ही मात्र है, गुरु ही आपको निकाल सकता है। क्योंकि हमारा जीवन में हम गुरु सही से चुन नहीं पाते हैं, गुरु को हम पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसमें फंसते जाते हैं। तो हम आज बात करेंगे गुरु को कैसे पहचानें, गुरु का अर्थ क्या होता है। गुरु का अर्थ होता है गुकार अंधकार, रुकार रूपातीत, मतलब प्रकाश के ओर। गुरु जो व्यक्ति अपना जीवन का भ्रम से निकल गया है वो गुरु होता है। अगर जो व्यक्ति स्वयं ही भ्रम में जी रहा है वो आपको कहाँ से भ्रम से निकालेगा। जो व्यक्ति स्वयं ही अंधेरे में जी रहा है वो कैसे आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति स्वयं भटकता रहता है, उसको सत्य का ज्ञान नहीं है, उसका स्वयं की ज्ञान नहीं है, आपको क्या सत्य तक पहुंचाएगा और स्वयं तक पहुंचाएगा। आप सुन लेते हो किसको भी और अपने दिमाग में भर लेते हो और आप चूक जाते हो, उसमें से आप फंसते चले जाते हो। जीवन भर लाखों लोगों की सत्संग सुनते रहते हो, क्या आपने जीवन में कुछ मिला है? जो बीज आपके भीतर था, आपके भीतर जो बीज रूप में वो है, उसको खत और पानी ऑक्सीजन देकर उसको बढ़ाया है, वो वृक्ष बन पाया है, वो वृक्ष बनकर फूल बन पाया है, फूल बनकर वो खुशबू चारों ओर फैल रहा है? नहीं। जो व्यक्ति आपका बीज को खत देकर बढ़ा सकता है, पेड़ बना सकता है, पेड़ से फूल बना सकता है, फूल से खुशबू बना सकता है, वही गुरु है। लेकिन आज का समय में आपका बीज को और दबा देने वाले पत्थर डालकर गुरु बैठे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ गुरु को पहचानिए, जो आपको अंधकार से निकाल दे और प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु है। आज देखो, कृष्ण के नाम पर, राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, जीसस के नाम पर कितना नाम लो, कबीर के नाम पर, ओशो के नाम पर, बुद्ध के नाम पर, महावीर के नाम पर, अनगिनत शब्द के नाम पर लोग गुरु बन के बैठे हैं। और वो आपका अंधकार तोड़ने नहीं आए हैं, आपको उनकी कहानी बताते हैं। राम की कहानी बताते हैं, कृष्ण की कहानी बताते हैं, बुद्ध की कहानी बताते हैं, वो विभिन्न प्रकार गुरुओं की कहानी बता के आपको अपनी ओर खींचते हैं। आप उनके कहानी सुनते सुनते क्या आप स्वयं को जान सकते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत सुन लिया, अलग बात है, आपका प्यास बढ़ाने के लिए। लेकिन सारा जीवन उस कृष्ण की बात, वही राम की बात, वही बुद्ध की बात, वही बहुत सारे जो आपके गुरु सदगुरु पहले से थे, वो पहले जो थे उनकी सुनते सुनते आप नहीं पहुंच पाओगे। आपका अंधकार तोड़ने के लिए आपको प्रकाश की ओर लेना पड़ेगा। कृष्ण को कितने लोग जानते हैं? कृष्ण, उस कृष्ण को कौन जानता है जो गीता बोला है? उस गीता का कृष्ण को कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन राधा का कृष्ण को बहुत लोग जानते हैं। जो आज हिंदुस्तान में या इस जगत में अगर कृष्ण को जानता है तो कोई वो राधा के कृष्ण को, वो कहानी की, वो नाटक की, वो प्रेम की, जो प्रेम वो वास्तव प्रेम नहीं है, उस कृष्ण को जानते हैं। जो गीता के कृष्ण हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो बताएंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, आप प्रकाश की ओर हो जाओगे और उनका धंधा नहीं चलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप गुरु सही चुनिए, जो गुरु आपके अज्ञान को तोड़कर ज्ञान कर ले जाए,
आप स्वयं से मिला दे, उस शून्य से मिला दे। अगर आपको कोई ऐसा नहीं मार्ग बताता है तो समझ जाना वो गुरु नहीं है, वो भी भ्रम में जी रहा है। क्योंकि जो सत्य है वो सबसे ऊपर है, कृष्ण से भी, राम से भी, सबसे ऊपर है। शुरुआत में हम किसी ना मार्ग लेकर किसी ना मार्ग को पकड़कर हम चलते हैं, लेकिन सब मार्ग को तोड़ देने वाला भी गुरु ही होता है। तो आप चुनिए अपना गुरु कैसा है। क्या मुझे अब तक उन्होंने मुझे ज्ञान कुछ दिया है? ना ये सामाजिक ज्ञान दिया है। क्या सामाजिक ज्ञान नहीं है आपके पास? ये अच्छा करना, अच्छा काम करना, ईमानदार में जीना, बेईमान नहीं करना, ये सब ज्ञान सुन के आप क्या सत्य को जान सकते हैं? कभी नहीं जान सकते। क्योंकि ईमानदार और अच्छा कर्म ये सब ना जब आप स्वयं तक पहुंचोगे तभी ये सब घट सकता है। ये राजनीति लोग भी कहते हैं अच्छा काम करो, ये समाज में माँ बाप भी कहते हैं अच्छा काम करो, सब लोग कहते हैं अच्छा काम करो, कोई करता नहीं है। क्योंकि सब लोग अंधेरे में हैं। अंधेरे में कैसे आप अच्छा काम कर सकते हो? जब तक आपका अंदर ज्ञान नहीं खुलता है तब आप अच्छा कर्म नहीं कर सकते। तो मेरी मतलब कहना है कि आप अच्छा गुरु चुनिए, जिस गुरु आपको ज्ञान कर ले जाए, नहीं कि ये कहानी सुना कर आपका जीवन बर्बाद कर दे और आप उसमें ही अंधेरे में फंसते जाओ। तो अच्छा गुरु बनाइए, अच्छा गुरु की सलाह ले। गुरु बनाइए मत, गुरु हमेशा मौजूद है, आप सही गुरु नहीं चुन पाते हैं तो गुरु बदलिए। अगर आपको गुरु कोई किसको गुरु बनाया है वो आपको सही मार्ग में नहीं ले पा रहे तो आप उस वक्त ही वहाँ से निकल जाओ और सत्य को जानकर आप शांत हो जाओ। जो आपका मस्तिष्क या आपका ब्रेन को, आपका मन को, आपके विचार को शांत नहीं कर पाता है वो गुरु नहीं होता है। गुरु का मतलब होता है कि आपका विचार को तोड़ देने वाला, आपका विचार को शांत कर देने वाला, आपका मन को मौन में ले जाने वाला, वही गुरु है। नहीं कि आप गुरु में खाली सवाल जवाब में करते करते आप बाहर के ज्ञान को अपने अंदर इकट्ठा करके और जमा कर लेंगे तो आप फंसते जाओगे। गुरु का अर्थ होता है आपका मन विचार सबको शांत कर देगा, आपको बिल्कुल शांत कर लेगा, उसको ही गुरु कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं गुरु को समझाने के लिए चेष्टा की है। आप लोग समझिए और अपना जीवन कल्याण करिए। क्योंकि आज का समय में छोटे से लेकर बड़े तक बहुत लोग गुरु बन के बैठ गए हैं। देखो वृंदावन में, कहाँ काशी में कितने लोग गुरु बन के बैठ गए हैं। छोटे छोटे बालक जो चलना नहीं सीख पा रहे हैं, बोलना नहीं सीख पा रहे हैं, वो गुरु बन के बैठ गए हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? राधे की बात कर रहे हैं, वो कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो माता दुर्गा की बात कर रहे हैं। वो तो स्वयं की बात नहीं कर रहे हैं कभी भी। कृष्ण ऐसा करते थे, मेरे लाडला ऐसा करते थे। अरे भाई अपनी बात करो, स्वयं की बात करो, सत्य की बात करो। उस कृष्ण राधा की बात करते करते आप जीवन निकाल दोगे, आपका जीवन बर्बाद कर लिया और दूसरे के जीवन भी बर्बाद कर दोगे। तो मेरी कहने की मतलब है आप खुद सुनिए। मैं सत्य को सामने रखा हूँ, आप गुरु चुनिए, अपना जीवन कल्याण करिए। नमस्कार।